हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कृष्ण मैथमेटिक्स। कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। अब तक इस चैप्टर को हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, यानी सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के हो चुके हैं। ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, यानी लास्ट एक्सरसाइज के लिए ये वाला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो सारी प्रीवियस वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उन्हें देखिए। देन आगे कंटिन्यू करेंगे आज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। क्लास 9th में हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में थोड़ा पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि अगर किसी डेसिमल एक्सपेंशन में यानी किसी डिवीजन में अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, यानी वो टर्मिनेट हो जाएगी, उसका एक एंड हो जाएगा। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता यानी रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 और हमारा डिवीजन हम बार बार अप्लाई करते जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह के आते हैं, यानी रिपीटेड डेसिमल जिसमें हमें मिल जाते हैं, वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये तो था कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो टर्मिनेटिंग होगी, और रिमाइंडर 0 नहीं आया यानी उसका एंड नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। क्लास 10th में यही टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम की हेल्प से, जो आपके सामने लिखी हुई है थ्योरम 1.6, जो हमें क्लियर कर देगी, यानी हमें एक लॉन्ग डिवीजन मेथड उसमें अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। बिना उस लॉन्ग डिवीजन मेथड के हम बता सकते हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग। तो बिना देरी करे चलते हैं हमारे थ्योरम के ऊपर, जो है लेट x इक्वल्स टू p बाय q बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m and 5 to the power m, where m and n are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। यानी अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर x है, वो p बाय q की फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन में ही बताया गया था कि वही रेशनल नंबर होता है जो p बाय q की फॉर्म में लिखा जा सके, such that the prime factorization of q is of the form 2 to the power n and 5 to the power m। यानी q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे, यानी जो क्वेश्चन जो हमारा डिनोमिनेटर होगा, अगर उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसमें हमें ये देखने को मिलता है 2 to the power n और 5 to the power m, यानी इसका मतलब है कि 2 की पावर कुछ भी हो सकती है और 5 की पावर भी कुछ हो सकती है, लेकिन सेम नहीं होगी, दोनों अलग अलग स्टेट की हुई है। उसका मैं रीजन अभी बताऊंगा। वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और m और n कैसे होंगे? नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होंगे, पॉजिटिव होंगे। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच टर्मिनेट्स। तो जो हमारा x होगा, जो हमारा रेशनल नंबर है, उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक, यानी हम इस थ्योरम की हेल्प से, केवल इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी या नहीं होगी। तो देखते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। सपोज मैं एक नंबर ले रहा हूं 20 एज डिनोमिनेटर, यानी किसी फ्रैक्शन का मैं डिनोमिनेटर 20 ले रहा हूं, तो मैं 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं। पहले 2 से करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। तो 20 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो मुझे देती है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक, तो यानी ये केस, यानी ये सिचुएशन इस केस को वेरीफाई कर रहा है 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग। तो यानी अगर 20 किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन में डिनोमिनेटर होगा या फिर डिवीजर होगा, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। अब कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से हम इस थ्योरम को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहे आपके सामने कुछ क्वेश्चन, जिन्हें हमें वेरीफाई करना है कि इनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग। जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर n और 5 की पावर m ये दोनों अलग अलग होंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि दोनों अलग हो सकते हैं। सपोज 2 की पावर 0 है और 5 की पावर 1 है, तब भी ये सिचुएशन वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। जैसे 13/3125, इस थ्योरम का बेनिफिट ये है, हमें इसमें न्यूमरेटर से कोई लेना देना है ही नहीं, हमें बस अपना डिनोमिनेटर चेक करना है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करनी है। अगर इस फॉर्म में है तो ठीक है, यानी टर्मिनेटिंग होगी, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो मैं चेक करता हूं 3125 को, तो ये दिख रहा है मुझे कि 5 से होगा, तो जब मैं 5 से करूंगा तो ये हो जाएगा 6 30 2 5, 6 to 5, फिर से 5 से करूंगा तो ये हो जाएगा 1 to 5, फिर 5 से करूंगा
तो 25, फिर 5 से करूँगा 5 और फिर 5 से करूँगा 1। तो यानी 3125 की प्राइम फैक्टरेशन आई 2 की पावर 0, यानी 2 तो इसमें है ही नहीं, और 5 की पावर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब क्योंकि इस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस सिचुएशन को वेरीफाई कर रहा है, इसीलिए इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी टर्मिनेटिंग। क्लियर। उसी तरह हमारे पास एक और है 17/210। तो जैसा कि मैंने बोला कि मेन न्यूमरेटर से कुछ मतलब ही नहीं है, इसको 2 से करेंगे 105, 2 से करेंगे 2 से नहीं होगा, 5 से करेंगे 21, फिर 3 से करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 1। तो 210 की डेसिमल एक्सपेंशन आई 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 इंटू 7। अब क्योंकि इसमें इंटू 3 इंटू 7 आ गए, तो ये जो सिचुएशन है यानी ये जो कंडीशन है मेरी, ये वेरीफाई नहीं हो रही है, इसीलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग। आप मल्टीप्लिकेशन करके वेरीफाई कर सकते हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, टर्मिनेटिंग और डिविजिबिलिटी दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक, तो उसमें कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट चलते हैं 8। तो 8 को अगर हम करेंगे तो 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1, यानी 8 आया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। ये भी सिचुएशन को वेरीफाई कर रहा है, इसीलिए ये भी टर्मिनेटिंग होगी। अब हमारा लास्ट वन 3 4 3। ठीक है, अब ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, इसे करेंगे सीधे 7 से। 7 से करेंगे तो आएगा 49, इसको फिर 7 से करेंगे 7, और इसको फिर 7 से करेंगे 1। तो यानी 3 4 3 का आया 7 की पावर 3। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों ही 0 है, यानी इसे मैं आगे लिख सकता हूँ 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। 2 और 5 दोनों की पावर 0 है, जैसे मैंने बताया दोनों 0 के केस में दोनों इक्वल नहीं हो सकती, तो ये इस सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसीलिए होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है। ये 4 इसके एग्जांपल से, इसके क्वेश्चन से जो आपने देखे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे डिसाइड हुआ। सीधी सी बात है, अगर इस सिचुएशन को किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो टर्मिनेटिंग होगी, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो इन 4 क्वेश्चंस को आप नोट कीजिए। ऐसे ही और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। अभी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, तो अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट हो या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके पास डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं।